हेलो गाइस, आज मैं बीएल मंगा के सेकेंड एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। किन्ना अपनी क्लासरूम में होता है, तभी वहाँ ली मुई आ जाता है और उससे कहता है कि हे क्या कर रहे हो। जिस पर सुकिन्ना उसे कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा मूड पहले से ही ख़राब है। ली मुई कहता है कि क्या हुआ, हमारे अंकल ने फिर से तुम्हें किस किया, लेकिन एक बच्चे की तरह। जिस पर सुकिन्ना उसे कहता है कि तुम चुप हो जाओ। ली मुई कहता है कि जाओ और उनसे कहो कि वो तुम्हारी बीवी बन जाए। जिस पर सुकिन्ना एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो। ली मुई कहता है कि तो क्या तुम उनके बच्चे बनकर रहोगे पूरी उम्र। सुकिन्ना कहता है कि तुम चुप हो जाओ और मुझे थोड़ा सोचने दो। ली मुई कहता है कि थोड़ा जल्दी सोचो वरना मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। जिस पर सुकिन्ना थोड़ा हैरान हो जाता है। जिस पर सुकिन्ना कहता है कि एक मिनट, क्या कहा तुमने अभी। जिस पर ली मुई कुछ नहीं कहता और वो स्माइल करने लगता है। किन्ना का दिमाग वैसे ही थोड़ा ख़राब होता है और अब ज़्यादा ख़राब हो जाता है। घर पर दिखाते हैं कि हाजिमा सुकिन्ना को कहता है बेबी डिनर रेडी है, आ जाओ। जिस पर सुकिन्ना कहता है कि अंकल आप मुझे बेबी मत बोलो, और वो ये बोलकर हाजिमा का हाथ पकड़ लेता है। जिस पर हाजिमा पूछता है कि बेबी क्या हुआ। इस पर सुकिन्ना कहता है कि भगवान के लिए मुझे ये बेबी बुलाना बंद करो। जिस पर हाजिमा कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बेबी बुलाऊंगा, तुम मेरे बेबी हो। सुकिन्ना सडनली उसे टेबल पर लिटा देता है। जिस पर हाजिमा बोलता है कि बेबी क्या हुआ। इस पर सुकिन्ना कहता है कि बहुत हुआ। मन मन सुकिन्ना सोच रहा होता है कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। हाजिमा सुकिन्ना का फेस टच करता है बहुत जेंटली और पूछता है कि बेबी क्या तुम ठीक हो, तुम इतना स्ट्रेस में क्यों हो। जिस पर सुकिन्ना उनके दोनों हाथ पकड़ लेता है और हाजिमा की गाल को पकड़कर उसे कहता है कि अंकल मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। जिस पर हाजिमा एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। सुकिन्ना की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सुकिन्ना का आंसू हाजिमा के गाल पर गिर जाता है। उसके बाद सुकिन्ना हाजिमा का फेस छोड़ देता है। जिस पर हाजिमा किन्ना को कहता है कि आप मुझे इस नाम से मत बुलाओ, और ये बोलकर वो रोने लगता है। फिर सुकिन्ना हाजिमा को कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू अ लॉट। कहता है कि मैं आपसे एक बच्चे की तरह प्यार नहीं करता, मैं आपको एक कपल की तरह प्यार करता हूँ। मैं आपको टच करना चाहता हूँ, आपको फील करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बन जाओ। हाजिमा एकदम शॉक्ड हो जाता है और उसको बोलता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है, मैं तुमसे 16 साल बड़ा हूँ। जिस पर सुकिन्ना कहता है कि मुझे परवाह नहीं है इन सबकी, मैं सिर्फ आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सुकिन्ना कहता है कि मुझे आपसे एक सिंपल ऑर्डिनरी किस नहीं चाहिए, मुझे आपसे एक कपल वाली किस चाहिए और मुझे आपकी वो सॉफ्ट कमर को छूना है। जिस पर हाजिमा उसे कहता है कि तुम शांत हो जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुम डिनर कर लो, तुमने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं है। जिस पर सुकिन्ना कहता है नहीं अंकल, मुझे अभी आपका आंसर सुनना है। जिस पर हाजिमा कहता है कि तुम एक बच्चे हो, तुम अभी भी टीनेजर हो और तुम मेरे साथ बचपन से लेकर अभी तक रहे हो, इसलिए तुम थोड़ा कंफ्यूजन में हो अपने प्यार को लेकर। तुम मेरे लिए जो फील करते हो वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक अफेक्शन है। तुम्हें जल्द ही एक परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा अपने लिए, लड़की हो या लड़का, इट डजंट मैटर। जिस पर सुकिन्ना कहता है कि नहीं अंकल, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे पता है, और आपकी जेंटल आईज को देखकर मैं रोज़ आपके प्यार में पड़ता हूँ। जिस पर हाजिमा कहता है कि बेबी तुम अभी भी बहुत छोटे हो, मैं 32 साल का हूँ। जिस पर सुकिन्ना कहता है कि बहुत हो गया, मैं हमारी एज की परवाह नहीं करता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर मुझे आप नहीं मिलोगे तो मैं कुछ कर लूँगा। हाजिमा शॉक्ड हो जाता है। सुकिन्ना वहाँ से उठकर जाने ही वाला होता है। हाजिमा उससे पूछता है तुम क्या करोगे। सुकिन्ना उससे कहता है कि आप सोच रहे हैं कि मैं कंफ्यूजन में हूँ आपको लेकर। इस पर हाजिमा कहता है कि मैं तुमसे कुछ और पूछ रहा हूँ। सुकिन्ना कहता है कि आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया मेरी सारी फीलिंग्स जानने के बाद भी, मुझे मेरे एज का एक्सक्यूज देके, पर मैं अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी सारे प्यार को अपने अंदर कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है कि मैं आपको कितना टच करना चाहता हूँ। सुकिन्ना कहता है कि कन्फेस करने के बाद और आपके मुझे इसे रिजेक्ट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे इस घर में रुकना चाहिए। मेरा दिल आपके लिए धड़कता है पर आपका दिल मेरा नहीं हो सकता, मेरी गलती है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। जिस पर हाजिमा कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, ये तुम्हारा घर है। सुकिन्ना कहता है कि नहीं, ये मेरा घर नहीं है, ना ही आप मेरे हैं, ना ही ये घर मेरा है, और दोनों पर ही मेरा अधिकार नहीं है। उसी समय सुकिन्ना वहाँ से चला जाता है। हाजिमा उसके पीछे पीछे भागता है पर किन्ना वहाँ से जा चुका होता है। हाजिमा पीछे से चिल्लाता है नहीं। फिर हाजिमा खुद सोचता है कि तुम ही एक अकेले बच्चे हो जो मेरी तरफ से थे, मैंने सब कुछ खो दिया है अपना। हाजिमा सोचता है कि मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा, वो भी एक बच्चा ही है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है।
और मुझे उसे समझाना पड़ेगा। सोचता है कि वो कहाँ जा सकता है इतनी रात को। जब को कुछ समझ नहीं आता वो अपने घर की तरफ भागता है और अपना फ़ोन उठाता है और किन्ना के हर एक दोस्त को कॉल करता है। दूसरी तरफ सुकिन्ना लीमुई के वहाँ पहुँच जाता है और लीमुई को रियलाइज़ होता है कि ये किन्ना है। लीमुई उसे बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो, जिस पर सुकिन्ना से कहता है प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। तो लीमुई उसे पूछता है कि क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। सुकिन्ना कहता है कि नहीं, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, तो मैं घर छोड़कर आ गया। जिस पर लीमुई कहता है कि ओके मैन, तुम रोना बंद करो, चलो अंदर चलो। सुकिन्ना उसे गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। लीमुई कहता है कि मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, तुमने कुछ खाया, जिस पर सुकिन्ना कहता है कि नहीं। लीमुई कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। और हाजिमा लीमुई को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि क्या सुकिन्ना उसके वहाँ आया है, जिस पर लीमुई उसे कह देता है कि नहीं, वो यहाँ नहीं आया है। और हाजिमा उससे कहता है अगर वो यहाँ आए तो प्लीज़ मुझे बता देना, जिस पर लीमुई कहता है ठीक है अंकल। कॉल कट जाता है। तभी लीमुई सोचता है कि मैं आपको नहीं बता सकता कि किन्ना यहीं पर है, अगर आप उसके सामने भी आ जाएंगे तो वो और ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। लीमुई सोचता है कि किन्ना तुमने मुझे क्यों नहीं चुना, तुमने उस बुढ़े इंसान को क्यों चुना, वो तुमसे प्यार भी नहीं करता। लीमुई सोचता है कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ पर ऐसा कभी होगा नहीं। अगले दिन दिखाते हैं कि अचानक सुकिन्ना कहता है कि मैं जा रहा हूँ। लीमुई कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। सुकिन्ना कहता है कि मैं अब अपने आप जीऊँगा, तुम पर डिपेंड होना अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हाजिमा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है, कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। दूसरी तरफ हारून को दिखाते हैं। हारून कहता है कि तुम शांत हो जाओ, फाइनली तुम्हें 16 साल बाद मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ ही गई। जिस पर हाजिमा कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो और उसे ढूंढ के ला दो, मैं रह नहीं पाऊंगा उसके बिना, मेरे पास सिर्फ वही बचा हुआ है, मैंने सबको खो दिया है। जिस पर हारून कहता है कि तुम शांत हो जाओ, पहले तुम भूल गए, अभी भी मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाजिमा कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उसे ढूंढ कर ला दो प्लीज़। इस पर हारून कहता है शांत हो जाओ, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। 3 दिन तक ऐसा ही रहता है। रॉन अपनी पूरी ताकत लगा देता है किन्ना को ढूंढने के लिए, पर वो उसे ढूंढ नहीं पाता। सडनली चौथे हाजिमा अपने हॉल में बैठा होता है, दरवाज़ा खुलता है और सुकिन्ना अंदर आता है। हाजिमा उसे देखता है और वो खुश हो जाता है, वो बोलता है किन्ना। सुकिन्ना उसे इग्नोर कर देता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है और हाजिमा उसके पीछे पीछे जाता है। सुकिन्ना जैसे ही घूमता है हाजिमा उसके ऊपर गिर जाता है। सुकिन्ना उसे पकड़ लेता है और सुकिन्ना उसे बोलता है तुम अच्छे से नहीं चल सकते क्या। हाजिमा उसे आंखें भर कर देख रहा होता है, फिर उससे कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ किन्ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जिस पर सुकिन्ना कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं आज जा रहा हूँ घर छोड़ के। सुकिन्ना कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको टच करना चाहता हूँ, मैं आपका अट्रैक्शन चाहता हूँ, आपका अफेक्शन चाहता हूँ, आपका सारा प्यार चाहता हूँ, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। हाजिमा कहता है अगर मैंने तुम्हें अपने आप को टच करने दिया तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे और मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जिस पर सुकिन्ना कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि क्या ये सच में अकेले रहने से इतना डरते हैं। तो सुकिन्ना इस पर कहता है कि नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्या आप मुझसे प्यार करोगे। जिस पर हाजिमा कहता है कि मैं गे नहीं हूँ। सुकिन्ना मन में सोच रहा होता है कि मैं भी गे नहीं हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाजिमा कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हें नहीं पता कि मैंने सबको खो दिया है बहुत टाइम पहले, सिर्फ तुम ही रह गए हो और तुम मेरा सब कुछ हो। सुकिन्ना कहता है कि क्या आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते। हाजिमा कहता है कि मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा, तुम कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ, पर प्यार मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सुकिन्ना कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, अगर आपने मुझे अपने साथ जो मैं चाहता हूँ वो करने दिया तो ये आपके लिए आसान नहीं होगा। जिस पर हाजिमा कहता है कि मैं सारे दर्द सहने के लिए तैयार हूँ, पर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप मेरे होंगे, हालांकि आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे पर फिर भी। सुकिन्ना कहता है कि कहिए कि आप मेरे हैं। जिस पर हाजिमा मुंडी हिलाता है। हाजिमा कहता है कि तुम जो भी करो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, पर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। हाजिमा पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो नहीं ना। जिस पर सुकिन्ना उनका हाथ पकड़ता है, कहता है कि अब आपको पता चलेगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। सुकिन्ना कहता है कि आपको पता भी नहीं है कि मैं आपको कितना छूना चाहता हूँ। जिस पर हाजिमा कहता है कि ओके मैं समझ गया, क्या तुमने कुछ नहीं खाया है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। अपने आंखें पोंछकर जैसे ही जा रहा होता है, सुकिन्ना हाजिमा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अंकल। हाजिमा उसकी तरफ घूमता है, सुकिन्ना उसकी आंखों में देखता है, कहता है कि अंकल मुझे आप चाहिए। जिस पर हाजिमा एकदम शॉक्ड हो जाता है और हाजिमा सोचता है कि मुझे नहीं पता कि लड़कों के साथ कैसे किया जाता है। सुकिन्ना भी यही चीज़ सोच रहा होता है और वो पूछता है कि अंकल आपको नहीं पता कि कैसे करते हैं। जिस पर हाजिमा कहता है हाँ। सुकिन्ना सोचता है सो क्यों। सुकिन्ना कहता है कि मैं आपको बताऊंगा, आप बस धीरे धीरे आपको समझना है। जिस पर हाजिमा कहता है कि पर खाना। सुकिन्ना कहता है कि आप मेरा खाना हो,
और सुकिन्ना हाजिमा को अपनी गोद में उठा लेता है। किन्ना हाजिमा को अपने बेडरूम में ले जाता है और उसको बेड पर रख देता है। हाजिमा सोचता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं पता ये कैसे होता है 2 आदमियों के बीच। सुकिन्ना हाजिमा के फॉरहेड पर किस करता है और उसको कहता है कि अंकल रिलैक्स हो जाओ, जिस पर हाजिमा कहता है कि मैं रिलैक्स हूँ। सुकिन्ना हाजिमा की शर्ट उतार देता है और हाजिमा अपने हाथों से अपने ऊपर का बॉडी को कवर कर रहा होता है। इस पर सुकिन्ना हाजिमा के दोनों हाथ पकड़ता है, उसको कहता है कि अंकल मुझे थोड़ा टेस्ट करने दीजिए, जिस पर हाजिमा बहुत ही ब्लश करने लगता है। सुकिन्ना हाजिमा के निप्पल सक करने लगता है, जिस पर हाजिमा अजीब सी आवाज़ें निकालने लगता है और हाजिमा को खुद नहीं पता होता कि वो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है। जब उसे रियलाइज़ होता है तो वो सोचता है कि मैं ये कैसी आवाज़ें निकाल रहा हूँ, इट्स सो एम्बैरेसिंग। जिस पर सुकिन्ना कहता है कि अंकल प्लीज़ अपनी आवाज़ें निकालना बंद मत कीजिए, मुझे सुननी है। हाजिमा को पता भी नहीं होता पर वो अपने आप वो आवाज़ें निकाल रहा होता है। सुकिन्ना कहता है कि अंकल आप बहुत ही सेक्सी हैं, जिस पर हाजिमा सोचता है कि मैं सेक्सी नहीं हूँ, एक आदमी कैसे सेक्सी हो सकता है, और वो कहता है कि मैं नहीं हूँ। सुकिन्ना कहता है कि अंकल आप हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो। हाजिमा उसे कहता है क्या तुम धीरे धीरे कर सकते हो ये सब कुछ। वो बोलता है कि अंकल आपकी बॉडी तो आपके शब्दों से अलग है।